रॉकी, ये शीश महल है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आज तुम्हें अपना असली चेहरा दिख जाएगा। जानते हो, मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम दोनों के बीच ऐसी कौन सी कशिश जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। हाँ, मैं ऋतिक से प्यार करती थी क्योंकि वो सूर्यवंशियों का राजकुमार था। पर तुम तो एक साधारण से इंसान थे जिसका नागलोक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। वो मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा था? अब मुझे समझ में आया कि तुम एक नाग हो, मेरे दुश्मन वंश के नाग, तक्षक वंश के नाग। अब मैं बनूंगी तुम्हारी नागरानी। मैं खुद लिखूंगी हमारे प्यार की कहानी। इस प्यार के लिए शेषा दुश्मनों की दुनिया में जाएगी, तक्षक लोक में जाके तक्षिका बन गया है। तुमने एक पत्थर को छुआ, उसमें जान आ गई। ये नागिन आ गई। देख लो, इस प्यार की हद देख लो। शिवांगी ने मुझे पत्थर का बना दिया था, पर उस दिन तुम्हारे छूने से मुझ में जान आ गई। फिर मैं तुम्हें देखने तुम्हारे पीछे पीछे गई, पर तब तक तुम जा चुके थे। उसके बाद फिर एक दिन कायनात में एक तूफान सा आया। मैंने देखा कई सारे नाग नागिन किसी एक दिशा में जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें भेजा था किसी को लाने के लिए। ये नाग नागिन हमारे शेष नाग वंश के नहीं, किसी और ही वंश के हैं। मैं उनके पीछे गई और फिर मेरे सामने आई तक्षक लोक की वो दुनिया। ये वो दिन था जिस दिन तक्षक नागराज नाग बनने वाला था, और उस दिन मैं ये देख के हैरान रह गई। वो तक्षक नाग, वो नागराज तुम थे रॉकी, तुम। आज रॉकी का 27वां जन्मदिन है। आज ही के दिन उसे नाग बनना था और वो बन गया। वही है हमारे तक्षक लोक का नागराज, और वही हमारे तक्षक लोक पर राज करेगा। इस लोक की परंपरा निभाने के लिए अब हमारा तक्षक नागराज तक्षक नागरानी तक्षिका से विवाह करेगा। समझ गए आप लोग? लेकिन संकामा, ये कैसे? तक्षिका का तो सर कट चुका है। हाँ, तक्षिका की शादी तुमसे कैसे होती? उसका सिर तो शिवांगी ने काट दिया था, पर तक्षिका मरी नहीं थी। फिर मैंने पता किया उसकी मौत का राज। अगर उसके सिर को फिर उसके शरीर के साथ जोड़ के मारा जाए तो वो मर सकती है, पर तक्षिका का सिर तो शिव मंदिर में था। कोई तक्षक नाग शिव मंदिर आके तक्षिका का सिर नहीं निकाल सकता था, पर मैं तो शेषनाग की नागिन थी, तो तक्षिका का सिर लेने शिव मंदिर मैं गई। गोरखनाथ ने तक्षिका की आंखों से वो शक्ति छीन ली थी जिसे उसकी आंखों में देख के लोग पत्थर बन जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि मैंने तक्षिका के सिर का क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया, पर अब जरूर करूंगी। अब तक्षिका का सिर हम दोनों को जोड़ देगा।
कयामत तक। इसे कहते हैं शेषा का वार। मैंने इतने दिनों से तक्षिका का सिर इसके शरीर के नीचे दफन कर रखा था, और तक्षक नाग इसका सिर शिव मंदिर से निकालने के रास्ते ढूंढ रहे थे। अब तक्षिका का सिर भी यहीं और इसका शरीर भी यहीं। अब मुझे मिलेगी शक्ति। मुबारक हो, तुम फिर जिंदा हो गए। तो तू है जिसने मेरा सर मेरे धड़ से जोड़ा है। तू नहीं जानती कि तूने किसे जिंदा किया है। तक्षिका, तक्षिका नाम है मेरा। एक नागिन ने मेरे सर को काट लिया था। मुझे मार नहीं पाए क्योंकि शायद उसे ये पता ही नहीं था कि मेरी जान लेने के लिए मेरे सर को नष्ट करना होगा। नहीं कर पाई और तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। शुक्रिया। जिसे तेरा सिर काटा था वो मेरी भांजी थी, शिवांगी। हम दोनों की एक ही बात एक है, हम दोनों को एक ही चीज से प्यार है। उसकी माँ का भी यही हाल था। जो मेरा प्यार वो उसका प्यार, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। मैं समझी नहीं। ये देख मेरी जान, और अब मैं मेरी जान के लिए किसी की जान लेने वाली हूं। किसकी? तेरी। तू जानती है कि मैंने तुझे जिंदा क्यों किया? ताकि तुझे फिर से मार सकूं। तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं। अच्छा, कहाँ है शक्तियां? गोरखनाथ ने तुझसे तेरी वो शक्तियां छीन ली है, और अब मैं तुझसे तेरी जान छीन लूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती। तक्षिका को कोई मार नहीं सकता। तक्षिका खुद मारती है सबको।
मैं तक्षिका हूं, तक्षिका। जिसे देख लूं वो डर जाए, जिसे काट लूं वो मर जाए। मैं शेषा, महाशक्तिशाली। मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। अच्छा, तक्षिका को सिर्फ एक ही मार सकता है और वो है तक्षक नागराज। वो अपने हाथों से मारे तो तक्षिका मर जाए। तू मुझे नहीं मार सकती। जानती हूँ तेरे लोक में आके तेरी जान कैसे लेनी है, जान गई हूँ। नागिन, तू मुझे नहीं मार सकती, और जो मार सकता है वो तक्षक नागराजा इस तक्षक लोक में अभी तक आया ही नहीं। तो तू मुझे कैसे मारेगी? हाँ, वो आ चुका है। ये देख, तक्षक नागराज तेरी मौत बन के आ गया है। शिवांगी में रहमो करम थे जो उसने सिर्फ तेरा सिर काटा। मुझ में ना रहम है और ना ही करम। मैं तुझे चला के राख कर दूंगी। नागलोक के 8 वंश और उन 8 वंशों में से सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा शातिर तक्षक, जो हवा में उड़ते हैं, हवा में लड़ते हैं। हाँ, कालिया नाग सबसे ज्यादा जहरीला, पर तक्षक नाग जहर से भी ज्यादा जहरीला। और अब मैं इस जहरीले वंश की रानी, लाल रंग की रानी। अब दुनिया के सब नाग मेरे सामने सिर झुकाएं। तक्षक नागरानी की जय! तक्षक नागरानी की जय! नागलोक में सिर्फ मैं ही वो नागिन जिसने शेष नाग वंश में जन्म लिया और तक्षक वंश में दूसरा जन्म। अब मैं तक्षक वंश की सबसे शक्तिशाली नागिन। अब मैं शेषा नहीं, तक्षिका। तक्षिका। तक्षक नागरानी की जय!
तक्षक नागरानी की जय। ये लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं? हे शिव जी, मेरे रॉकी की रक्षा करना। रॉकी, मेरे प्यार की हद तो देखो। आज तुम्हारे लिए मैंने अपना वंश, अपना रंग, अपनी कायनात बदल दी। तुम तक्षक नाग हो और तुमसे शादी करके मैं तक्षक नागरानी बन जाऊंगी और फिर तुम्हें मिलेगा तक्षक लोक का राज सिंहासन और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ना ये दुनिया, ना ही वो दुनिया। आ रहा है वो दिन जब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पालूंगी। आज तुम्हारे लिए, तुम्हें नाग रूप में पाने के लिए मैं एक महापूजा करूंगी। मुहूर्त शुरू होने वाला है। हाँ, पूजा के दौरान मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन उसके बाद सदियों से सदियों तक, इस दुनिया से उस दुनिया तक हम दोनों साथ साथ। आज मैं आपके सामने नाग नृत्य करूंगी, आपको प्रसन्न करूंगी और जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होती मैं नृत्य करती रहूंगी। आज आपको रॉकी के सामने उसका सच लाना होगा, उसके सामने उसका नाग रूप लाना होगा। आज एक नागिन ने अपने दुश्मनों को बुलाया है। आज इनकी बीन की धुन सुन के मुझे दर्द होगा। हर दर्द बर्दाश्त करूंगी रॉकी के सामने उसका सच लाने के लिए, उसका नाग रूप लाने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि वो एक इच्छाधारी नाग है, तक्षक नागराज है। ये मैं कहां आ गया हूं? ये क्या है? कैसी जगह है ये? ये मेरा हाथ इतना लंबा कैसे हो गया? ये मुझे क्या हो रहा है? रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी! लगता है रॉकी मुझे अंदर से नहीं देख पा रहा है।
ये बीन की आवाज, ये बीन की आवाज तो रॉकी पर असर कर रही है। नहीं, क्या हो रहा है मुझे? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। मैं एक इच्छाधारी नाग, नहीं 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 नहीं, वाह! नहीं, हे भगवान, ये क्या कर दिया मुझे? क्या बना दिया मुझे? मुझे रॉकी के पास जाना है, पर मैं कैसे जाऊं? रॉकी! मेरी पूजा सफल हो गई। आज तुम्हें पता चल गया रॉकी कि तुम एक नाग हो। मेरे नागराज, और अब एक नाग रानी को उसके नागराज से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस वीराने में ये प्राचीन शिव मंदिर, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस मंदिर से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। कहते जब कोई जवाब इंसान नहीं दे सकता तो उसका जवाब भगवान देते हैं। तो दीजिए जवाब, आ गया हूं मैं आपके सामने, दीजिए जवाब। देखते ही देखते एक ही पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी आपने। तब तक मैं शिवंगी को नागिन समझता था और आज मैं खुद नाग बन गया हूं। कैसे कैसे? पहले मुझे मेरे प्यार ने धोखा दिया, फिर मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। बताइए कौन हूं? बताइए कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? किसका अंश, किसका वंश हूं मैं? बताइए। बचपन से लेके आज तक जिस सच को मैं सच मानता था, जिस जिंदगी को मैं सच मानता था, वो तो एक झूठ निकला। अगर वो झूठ था तो फिर सच क्या है? कौन हूं मैं?
कैसे जाऊं मैं अपने परिवार के सामने इस रूप? बताइए कैसे जाऊं? मैंने अपना प्यार खो दिया, अपनी पहचान खो दी, अपने परिवार को खोना नहीं चाहता हूं मैं। अपने परिवार को खोना नहीं चाहता हूं मैं। हे शिव, लोग तो आपकी पूजा करते हैं, आपका नाम लेते हैं, शिव शिव शिव। आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरे रॉकी को रास्ता दिखा दिया। मैं ये तो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, बस इतना जानती हूँ होगा वही जो आप चाहेंगे, और आप अपने भक्तों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। कायनात जानती है एक दिन इसी मंदिर में तक्षक नागराज और शेष कन्या वापस आएंगे, एक साथ आएंगे। वो दिन बहुत खुश नसीब होगा, वो दिन उन दोनों का नसीब होगा। मेरा नसीब रॉकी है। पहले तुम मेरा प्यार थे, मेरी जिद थे, मेरा फितूर थे, लेकिन अब तुम मेरे नसीब बन गए हो। अब नसीब से नसीब मिलेंगे, प्यार से प्यार करने वाले खुश नसीब मिलेंगे। मैं आ रही हूं। रॉकी, रॉकी आ गया। रॉकी, रॉकी मेरा बच्चा, बेटा तू, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? बोल ना, कहाँ चला गया था तू? जवाब क्यों नहीं दे रहा बेटा? देख ना, मेरी जान निकली जा रही है। अब दोबारा अगर तू चला गया ना तो तेरी ये बड़ी माँ जिंदा नहीं रहेगी। बड़ी माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। रॉकी बेटा, आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू बड़ी माँ। कैसे बताओ कि मेरी दुनिया ही बदल गई है? कैसे बताऊं आप सबको कि आपका रॉकी एक नाग बन गया है? लेकिन एक बात बता, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरी एम्बुलेंस के पीछे आ रही थी, फिर मैंने देखा तेरी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट। हमें यही लगा कि तू किसी हॉस्पिटल में होगा। सारे हॉस्पिटल्स छान मारे पर तुम कहीं नहीं मिला। बोलना बेटा, तू कहाँ चला गया था? रॉकी किसी हॉस्पिटल में नहीं, डॉक्टर के पर्सनल क्लिनिक में था। रिया ने जिस एम्बुलेंस में रॉकी को भेजा था, उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर उसे दूसरे एम्बुलेंस में अपनी क्लिनिक ले गई और मुझे फोन कर दिया। रॉकी की कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था। बस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। शिवांगी, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने हमें फोन करके बताया क्यों नहीं? वो हम लोग यहाँ कितने परेशान थे। मुझे लगा क्या पता आप लोग मेरा फोन उठाएंगे या नहीं, तो बड़ी माँ, सिर में बहुत दर्द कर रहा है, मैं रेस्ट करके आता हूँ। हाँ बेटा, तुम चलो। बता वो कौन है जिसने रॉकी के सीने से खंजर निकालकर उसे नष्ट कर दिया? बता वो कौन है?
बता ना, बता वो कौन है? गोरखनाथ, ये तो शेषनाग के पुराने मंदिर का पुराना पुजारी। इसका रॉकी से क्या संबंध हो सकता है? अगर ये रॉकी की मदद कर रहा है तब तो इसको पता होगा कि रॉकी को कौन सी शक्ति मिली है। रॉकी, क्यों झूठ बोल रही हो तू? क्यों झूठ बोल रही हो तू? मैं क्लिनिक में नहीं था, ये बात मुझे नहीं पता थी, तुम्हें पता थी। कैसे पता? क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? बताओ, और क्या जानती हो मेरे बारे में? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ, सब झूठ। हाँ, मैंने झूठ बोला कि तुम क्लिनिक में थे। मुझे लगा कि तुम अपने घर वालों से सच नहीं बताना चाहते कि तुम कहाँ थे। और मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी माँ से झूठ नहीं बोल सकते, तो मैंने कह दिया। क्यों शिवांगी, क्यों जानती हो मुझे इतना? और जानती हो तो मुझे धोखा क्यों दिया? आज तो मेरे साथ होती तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लेता, पर तुम होके भी नहीं हो। कोई जरूरत नहीं, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहां से। रॉकी, अगर तुम अपनी सच्चाई घर वालों से नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। बिना सच बताए भी तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो। निकल जाओ। Leave from here right now. रॉकी, एक मिनट, एक बार मेरी बात सुन। ऐसे नहीं जाओगी। रॉकी, रॉकी, मैं तुम्हारा हर सच जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। पर ये सच जानना भी तो जरूरी है ना कि तुम हो कौन। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं? Damn it, किससे पूछूं? तो डायरेक्टली किसी से पूछ भी नहीं सकता, सही नहीं होगा। तो फिर क्या करूं मैं? एक मिनट, मैं तो एक इच्छाधारी नाग हूं। इसका मतलब जैसे रुद्र और शिवांगी रूप बदलते थे तो लोग तो आपकी पूजा करते, आपका नाम लेते, शिव 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 शिव। शिव शिव शिव। रोमिल, शिव शिव शिव। शिव शिव शिव। मानसी बुआ, मैं कौन हूं ये बात सिर्फ बड़ी मां ही बता सकती है।
मुझे हर पल रॉकी के साथ रहना होगा। न जाने कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। ओहो, दुनिया का सारा दर्द मेरे सर पे क्यों स्केटिंग कर रहा है? बड़ी माँ, क्या हुआ? कुछ काम था? सर दुख रहा है आपका? हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। लाइए मुझे दीजिए, मैं बाम लगा देती। बस बेटा। दबा देती हूँ ना सर। नहीं बेटा, बस यही सोच सोच के सर में बहुत दर्द हो रहा है कि मेरा रॉकी कहाँ चला गया। बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आप रॉकी की माँ नहीं है, फिर भी आपको उसकी कितनी फिक्र रहती है ना। वो इस घर का नहीं है, फिर भी आप... आज तो तुमने कह दिया कि वो इस घर का नहीं है। अगर दोबारा गलती से भी ये बात तुम्हारी जुबान से निकली ना, फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो हे शिव जी, मानसी बुआ आ रही है। रॉकी को अपने ही रूप में देख लिया तो? बुआ, मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अवनी, तुम्हारी शॉपिंग बाद में, मुझे ना बड़ी माँ से जरूरी काम है। नहीं बुआ, प्लीज कर दो ना हेल्प। कहा ना मैंने कि तुम्हारी शॉपिंग बाद में। बुआ, मुझे थप्पड़ मारने से रॉकी का सच तो नहीं बदल जाएगा ना बड़ी माँ? सच तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि वो इस घर का खानदानी खून नहीं है, कि उसे गोद लिया गया है। बड़ी माँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। मुझे लगा तू मुझे ढूंढ रही है। लो, मैं आ गई। अब अच्छा बता, तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, वो इसीलिए रॉकी के बारे में बात करने के लिए। वो आपके जादूनाथ बाबा तो कुछ नहीं कर पा रहे ना उसके लिए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसे किसी बड़े पंडित को दिखाया जाए। वो मन की शांति के लिए, उसकी बहुत उलझा रहता है ना आजकल वो। हाँ, सो तो है। मैं रॉकी से बात करूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ। हाँ। तो बड़ी माँ ने मुझे गोद लिया था। काश रॉकी, काश मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती। सच्चा प्यार भी कभी कभी अपने ही प्यार से हार जाता है।